हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की फिज़िक्स। और ये है हमारी क्लास 10th की साइंस का 9th चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो 10th क्लास की फ़िज़िक्स जो है वो मेरे को तो काफ़ी ईजी लगती है। एक चैप्टर है बस ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। बाकी सारे चैप्टर में बस थ्योरी ही है, याद करने का काम है, और ये भी उन चैप्टर में से एक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है? सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जो हमें देखने में हेल्प करती है। अगर किसी कमरे में अंधेरा है तो हमें नहीं दिखेगा, लाइट जला देंगे तो दिखने लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, ये है हमारी आई, ठीक है, आँख है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँखों में आती है, जिससे कि क्या होता है, हमें वो ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। तो ये होता है बेसिकली काम जो भी देखते हैं हम उसमें। अगली आती है लाइट की प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि इसको मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिसमें कि इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होकर के चलती हैं। ठीक है, और इस वेव के बारे में आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप 10th के बाद साइंस स्ट्रीम ले लेना। 11th क्लास में भी और 12th क्लास में, दोनों क्लासेस में इसके बारे में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 11th क्लास में फिजिक्स में और 12th क्लास के 11th क्लास की केमिस्ट्री में और 12th क्लास की फिजिक्स में। नेक्स्ट आता है लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। लाइट हैज़ डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट के पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। अगेन ये भी आप लोग कब पढ़ोगे? अगर 11th क्लास में साइंस लोगे तो उसमें आप पढ़ोगे। नेक्स्ट, लाइट कास्ट शैडो। लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, कोई ऑब्जेक्ट उस लाइट के रास्ते के बीच में आ गया है, तो लाइट आगे नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से शैडो बनने लगेगी। सो लाइट की वजह से शैडो भी बनती है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम होती है, और वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपको याद करनी है अच्छे से। ठीक है, अगला। तो जब भी लाइट किसी शाइनी सरफेस पर गिरती है तो 3 चीज़ें होती हैं: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन आप लोगों को पता होगा क्या है, रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एंड एब्जॉर्प्शन तो हायर क्लासेस में। सो what is reflection of light? Bouncing back of light when it strikes on a polished surface like mirror is called reflection of light. इस तरह से लाइट गिरी, रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल गई। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ये भी हम लोगों ने 8th क्लास में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर तक का सारा पार्ट कर रखा है, स्फेरिकल लेंसेज भी कर रखे हैं। ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहली तो ये है लॉ कि ये वाला एंगल जो है दोनों इक्वल होंगे। दूसरा क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, ये सब सेम प्लेन में ही लाई करती हैं। इमेज क्या होती है? जब भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एटलीस्ट 2 लाइट रेज या तो एक्चुअली मीट करती हैं या मीट करती हुई दिखती हैं। अब देखो, जब भी हम लोग अभी रे डायग्राम जब बनाएंगे, तब जब एक्चुअल मीट करेंगे लाइट, तब हम उसे ब्लू कलर से दिखाएंगे, और जब मीट करती हुई दिखेंगी तब हम उसे रेड कलर से दिखाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑल्सो ऑब्जेक्ट को हम दिखाएंगे ब्लू कलर से, इमेज को दिखाएंगे रेड कलर से। सो इमेज 2 टाइप की होती है, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज कब बनती है? जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं, इसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। उल्टी होती है ये इमेज। एंड वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? वो ये कब बनती है? जब लाइट रेज जो हैं अपीयर होती हैं मिलते हुए, इसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्चुअल होती है। एंड ये सीधी इमेज होती है, डायरेक्ट इमेज होती है। ठीक है, अब प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? देखो, प्लेन मिरर जब इमेज बनाता है तो फिर पहले लाइट इस तरह से गई और वापस से टकरा कर आ गई, फिर ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होकर यूँ निकल गई, सेम एंगल बना के। ठीक है, एंड ऑल्सो ये एरोज बनानी भी ज़रूरी होती हैं। ये कहाँ से आ गया? ओके, अब यहाँ पर तो दोनों रेज जो हैं वो मिली नहीं। इट मीन्स यहाँ पर तो कैसी इमेज बनेगी? फिर वर्चुअल। तो इस रेज को हम आगे बढ़ाएंगे और इस रे को आगे बढ़ाएंगे, तो ये दोनों रेज यहाँ पर मिल गई, तो यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी? यहाँ पर हमारी बन जाएगी, सॉरी मैंने पिंक, मुझे रेड करना था। यहाँ पर बन जाएगी हमारी इमेज। ठीक है, अब ये जो इमेज होती है सेम साइज़ की होती है, सेम डिस्टेंस पे होती है, बस लिटरली इन्वर्टेड होती है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड में दिखती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, अरे, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ई,
सो मिरर में कैसे दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा उल्टा, ठीक है, उल्टा दिखेगा। सो यही होता है लिटरली इन्वर्टेड इमेज में, यानी लिटरल इन्वर्जन। एंड ऑल्सो लिटरली इन्वर्टेड इमेज सिर्फ मतलब प्लेन मिरर में नहीं बनती है, कन्वेक्स में भी बनती है, कनकेव में भी बनती है, ठीक है, बट लेकिन उनमें अलग अलग टाइप की इमेजेस बनती हैं, हमें उनके बारे में स्टडी करना है। तो अगला टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर्स का। स्फेरिकल मिरर्स ऐसे मिरर्स होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक कर्व्ड होता है। ये कैसे बनते हैं, देखो, जैसे अगर मान लो ये है कोई स्फेयर, ठीक है, कोई ग्लास स्फेयर है, एंड इस स्फेयर को हम लोगों ने बीच से काट दिया, ठीक है, कट कर दिया बीच से। फिर क्या किया, इस वाले का ये वाला पार्ट हम लोगों ने पॉलिश किया, और इस वाले का ये वाला पार्ट हम लोगों ने पॉलिश कर दिया। अब जो लाइट रेज हैं इस वाले में टकरा करके यूँ निकल जाएंगी, और इस वाले में यूँ आ जाएंगी। तो ये वाला बन गया कनकेव मिरर, और ये वाला बन गया कन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से एक स्फेयर के पार्ट से इन मिरर को बनाया जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कर्व्ड मिरर कहते हैं, या स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब दो टाइप के होते हैं मिरर, एक होता है कनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस में बाहर की तरफ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्केव में अंदर की तरफ होता है। इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि जितनी भी लाइट रेज उसके ऊपर गिरती हैं ना, ये उन सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पर लाकर कन्वर्ज कर देता है। लेकिन इस पर जितनी भी लाइट रेज गिरती हैं ये उन्हें डाइवर्ज करता है, लेकिन वो पीछे मिलती हुई ज़रूर दिखाई देती हैं, यानी मिलती हैं, बट अपीयर टू मीट, ओके, दे डो नॉट एक्चुअली मीट, दे अपीयर टू मीट। तो इसके बाद आते हैं इसके कुछ पार्ट्स जिन्हें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रे डायग्राम बनाने के रूल्स क्या क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।